ईश्वर से दूरीपन मन का भ्रम है, दूरी तो है ही नहीं। और ऐसे सबसे भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, ये भी भ्रम है। समझ रहे हो ना, अपनापन का ना होना भी भ्रम है, माया है। तो इस तरह से कपोल कल्पित जाल में हम फंसे रहते हैं, पुरानी बातों को ले लेके फंसे रहते हैं। और आगे क्या होगा, ये शंका आशंका ये भी पुराना ही है। तो ये सब माया एक बार झाड़ के झाँक के देखना पड़ेगा। ये टिमटिमाता हुआ दिया क्या होता है, उसमें और जम जाता है, कोयला जम जाती है वो बत्ती में, तो वो सब हटा के जरा सा उसको उजागर करो, वो लोह अच्छे से ऊपर उठते हैं। हाँ, ऐसे ही जीवन का जो ऊर्जा है कि धस गई कहीं विचारों में, चिंता में फंस गई, तो उसको वहां से उठाना पड़ेगा। कौन करेगा? हाँ? तो मैं खुद करना पड़ेगा, झाड़ के जागो, जागो। जब तुम प्रसन्न होते हो, तुम्हारी सारी ऊर्जा आगे की तरफ होता है। जब दुखी होते तो वो ऊर्जा पीछे की तरफ हो जाता है। मस्तिष्क के पीछे के हिस्से पर ऊर्जा बढ़ती तो चिंता में रहते, आगे बढ़ता है तो जागृत अवस्था रहती है, और बीच में ऊर्जा रहती है तो ध्यान लग जाता है, ना आगे ना पीछे, बीच में ना। हमारे भीतर से तरंग उठते हैं, जिस सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठो तो ऐसी तरंग उठते हैं, कोई नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठो तो लगता है कि भाग जाए, लगता है कि नहीं। और जितना तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुख होता है, उतना ही तुम बाहर मजबूती से रह सकते, बाहर मजबूती से काम कर सकते। तर्क से ऊपर जाना है। एक तो तर्क तक इस सीढ़ी है, बेवकूफी से तर्क में जाना है, और तर्क से तर्क के परे जाना है। एक अध्यापक तुम्हें तर्क सिखाएगा, एक गुरु तुम्हें तर्क के ऊपर की सीढ़ी चढ़ाता है। तो तर्क तो पहला सीढ़ी है, मगर उससे ऊपर की सीढ़ी जो है, तर्क से ऊपर की सीढ़ी, वो अंतःशक्ति है। इसलिए यो बुद्धि पर तत्व सा, बुद्धि के परे जो तत्व है वही सच्चाई है। तो पहले गुरु तो सब आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बुद्धि को तीक्ष्ण करेंगे। तर्क, न्याय दर्शन, तर्क और वैशेषिक, सांख्य, ये सब पढ़ा के योग, फिर आगे चल के वेदांत की तौर चले। तुम्हारे सारे तर्क को खत्म करना है, ये उद्देश्य होता है। गुरु तो तुम तो बोलोगे, तो कई बार शिष्य ऐसे चालू होते हैं, गुरु को ही सिखाने लगते हैं, बोलते हैं आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ यही ठीक है। गुरु अच्छा, फिर सिखाएंगे उसको, अच्छा ये समझते तो बुद्धि तर्क, क्यों तर्क के स्तर पर ही फंसे रहते हैं। उसके ऊपर की जो स्तर है वो अद्भुत है। तो पहले जमाने में गुरु लोग शिष्य को ऐसी ट्रेनिंग दे, ऐसे करते थे, पर होते तो 2-3 शिष्य, 2-4 लोग ही होते थे। बिल्कुल अब पूर्णिमा के दिन बोलेंगे आज अमावस्या है, वो शिष्य तर्क करने लगेगी कि साफ साफ दिखता है, चांद आ गया कि
अमावस्या कैसा बोले, कैसे मान जाए? गुरु बोल रहे अमावस्या, जो बिल्कुल ही सीधा सीधा साफ साफ है, उस पर तो तर्क होता है। तो वो बात करने लगे, फिर गुरु नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आज अमावस्या कैसे बोल रहे हैं? तो तुम्हारी दृष्टि बहिर्मुख है। जब गुरु बोले आज अमावस्या, तुम्हारी अमावस्या है, तो उन्होंने ये कहा तुम्हारा कुछ चालू है, आज से कुछ नया जीवन शुरू है। तुम्हारा अंदर की चांद बाहर की चांद छोड़ो, तुम्हारे भीतर की चांद का अभी उदय हो रहा है। या ये कहते हैं तुम्हारा जो मन तुमको तंग कर रहा था, आज अमावस्या है, माने वो चांद पूरी तरह से डूब गया, पूरी तरह से जो जरा सा भी जो था तुम्हारा मन, वो मन समाप्त हो गया, तुम अभी पूर्ण हो गए। अमावस्या पूर्ण दिन माना जाता। तो शिष्य जो थोड़ा सा अधिक बुद्धिमान शिष्य बोलेगा गुरुदेव जो आप कह रहे बिल्कुल सही, और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और बोलेगा आंसू बहता है, आंसू तो रुकती नहीं, हाथ उठते नहीं प्रार्थना के, आंसू रुकती नहीं। ये बोले, ये दूसरी स्तर का शिष्य होते हैं ऐसे। तो अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ये बोलते हैं तुम मुझ में दोष नहीं देख रहा है, इसीलिए मैं तुझको ऊंचा ज्ञान दूंगा। गुरु में दोष देखना शुरू कर दे तो अनसूया नहीं हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तो मेरे प्रियो तुमको मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्यों? तुम मुझ में दोष नहीं देख रहे, दोष नहीं ढूंढ रहा है। दोष ढूंढने जाओ तो मिल ही जाए सब में। भाव से तुम पूर्ण हो, जुड़े हो, तुम मुझ में दोष नहीं देख रहा है, इसलिए मैं तुमको ऊंचा ज्ञान दूं। शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मानंद सरस्वती जी इलाहाबाद में जब थे तो वो ऐसे बहुत पकड़ थे, कभी कभी वो भाग जाते थे, मठ आश्रम छोड़ के चले जाते थे, कभी कुछ उनको समझना बहुत मुश्किल होता था लोगों को। उन्होंने एक शिष्य को, बहुत अच्छा काम करने वाले एक शिष्य को, बहुत दिल से दिन रात काम करने वाले शिष्य को आश्रम से बाहर कर दिया। बोले तुम आश्रम में पाँव नहीं रखना, चलो निकल जाओ। तो वो शिष्य बाहर पेड़ के नीचे वहीं बैठा रहा 3 दिन, भोजन नहीं, नींद नहीं, वहीं 3 दिन तपस्या, 3 दिन रहा। फिर किसी ने खबर दी वो तो बाहर वैसे खड़ा जाने लगे। उन दिनों वो सब आश्रम बहुत छोटे छोटे होते थे, 10-12 से ज्यादा लोग नहीं रहते थे आश्रम, छोटी आश्रम 10-12 जन। तो एक तो जाके हो गई, गुरुदेव ने लड़का बाहर निकला। 3 दिन बाद आ जाओ बुला लो उसको। तो इस तरह से परीक्षा बहुत क्या करते थे उन दिनों पुराने जमाने। अब अमावस्या के दिन कोई कहे पौर्णिमा के दिन आज अमावस्या है तो तर्क करने लगोगे तो तुम कुछ चूक गए, तुमने समझा नहीं, जाना नहीं, अंदर की कुछ और बात होती है। सब आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। और योग प्राणायाम वगैरह योग्यता दिलाने के लिए, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है या सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, ये सबके लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अमीर भी एक दृष्टिकोण से देखो तो गरीब है, गरीब भी एक अलग दृष्टिकोण से देखो तो अमीर है। जितने गरीबों के पास इतना हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होती है, करुणा होती है, दूसरों के साथ बांटने का मन होता है, वो अमीरों के पास नहीं होता। कई बार अमीर ज्यादा कंजूसी होते हैं, गरीब से ज्यादा कंजूसी दिखते हैं।
बार अनुभव